हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपको मोमिन मलिक साहब से कुछ बातें सुनवाते हैं। सीमा हैदर केस में मोमिन मलिक साहब ने कोई एक नया अपडेट बताया है, तो वो क्या है देखिए क्लिप के माध्यम से। तो दोस्तों, जो 12 तारीख को जो इन्होंने 12/3 को जो एक शादी का ड्रामा किया कि इनकी शादी तो हुई नहीं थी, तो इन्होंने देखा कि मोमिन मलिक को पावर टोनी मिल गई। मोमिन मलिक ने केस डाल दिए हैं और मोमिन मलिक ने क्रिमिनल कंप्लेंट भी डाल दी है और वो बच्चे दिलवाएगा और गुलाम हैदर को भारत में बुला रहा है, उसने स्पॉन्सर कर दिया। तो इन्होंने इनके आनंद फानन में इनके भैया ने एक प्लान तैयार करा कि तुम ऐसा ख्वाब बताओ कि तुम खीर भी खा जाओ और तुम्हारे ऊपर बुराई भी ना आए। तो इन्होंने एनिवर्सरी का एक रूप धारण किया कि हम एनिवर्सरी मनाएंगे शादी की और उसमें कहेंगे कि नेपाल में शादी हुई थी, 1 साल हो गया, हम एनिवर्सरी मना रहे हैं। दुनिया को बताएंगे एनिवर्सरी मना रहे हैं, लेकिन हम पंडित को बुला करके बाकायदा फेरे कराएंगे और शादी करेंगे। तो इन्होंने वो शादी की थी, एनिवर्सरी कह करके दुनिया की आंखों में धूल झोंपी और वो सही मायने में वो शादी की थी। इन्होंने बिना तलाक लिए, नेपाल में इनकी कोई शादी नहीं हुई थी। इन्होंने रात को उठ के अंधेरे में खीर खाने की कोशिश की और सुबह उसको जनता को गुमराह करने की कोशिश की। इन्होंने ये काम किया। तो अब हम भी इनके गुरु थे, हमने इनकी मैरिज को, जो एक उत्तर प्रदेश, जो बाबा की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, वो एक कानून लेके आई थी, उत्तर प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट ऑर्डिनेंस 2021 और 22। उसकी सेक्शन 6 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन इसलिए करता है कि उसे शादी करनी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो सेक्शन 6 इस बात को कहती है कि उनकी मैरिज वैलिड नहीं है कानून की नजरों में, और उस शादी को चैलेंज किया जा सकता है फैमिली कोर्ट में। जहां पर वो शादी ऐसी हुई है उस इलाके की फैमिली कोर्ट में शादी को चैलेंज किया जा सकता है। अगर वहां पर फैमिली कोर्ट नहीं है तो वहां पर सिविल कोर्ट में जाकर के शादी को चैलेंज किया जा सकता है। तो हमने सेक्शन 6 के तहत सचिन की और सीमा की जो इन्होंने शादी, दुनिया की नजर में तो एनिवर्सरी मनाई, लेकिन वो अपनी नजर में शादी की इन्होंने, हमने उस मैरिज को चैलेंज किया। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 इस बात को कहती है, अगर दोनों कपल में से लड़की शादीशुदा है या लड़का शादीशुदा है या पहले से बच्चे हैं और उनका तलाक नहीं हुआ, तो वो शादी जो है वो मान्यता नहीं रखती। सेक्शन 5 इस बात को कहती है कि हिंदू कानून के अनुसार उनकी शादी होती है, लड़की की और लड़के की, औरत की या मर्द की, जो पहले से शादीशुदा है लेकिन उन्होंने वैलिड तलाक ले लिया है। तो जहां पर सेक्शन 5 इस बात को कहती है, वहां सेक्शन 5 का सीमा और सचिन के मामले में वायलेशन किया गया। हमने सेक्शन 5 का हवाला दिया और सेक्शन 6 उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट ऑर्डिनेंस 2021 और 22 की सेक्शन 6 का हवाला देकर के हमने सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 11 के तहत 11 सेक्शन में हम अगर कोई ऐसी शादी जो सेक्शन 5 का वायलेशन करे या सेक्शन 6 का अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट का वायलेशन करे, वहां पर सेक्शन 11 में उस शादी को हम निरस्त करा सकते हैं, नल एंड वाइड घोषित करा सकते हैं, कानून उसको गैर कानूनी हम घोषित करा सकते हैं। तो हमने सेक्शन 11 में उसका जो है वो केस फाइल किया और उसके अंदर हमने सचिन को, सीमा हैदर को, इनके भैया डॉक्टर एपी सिंह को और उस पंडित को और इनके परिवार के उन सदस्यों को और अन्य काफी लोगों को पार्टी बनाया जो उस शादी में शामिल हुए थे, जिन्होंने वो शादी जो है गलत तरीके से कराई थी। तो आपके याद होगा कि उस शादी के अंदर जो है वो एक पंडित जी थे जिन्होंने, हमने उनको भी पार्टी, तो सीमा को भी गए नोटिस, सचिन को भी गए, डॉक्टर एपी सिंह को भी गए,
अन्य लोगों को नोटिस है और पंडित जी को नोटिस जाने के बाद इन सब की तारीखें लगी और ये लोग जो है वो कोर्ट जूनियर के थ्रू और ये पंडित जी जो थे वो अपने वकील के थ्रू कोर्ट में पेश हुए। तो आज उसकी पहले 24 तारीख लगी हुई थी, लेकिन वो 24 को सुनवाई नहीं हो सकी, तो आज उसकी केस की सुनवाई हुई फैमिली कोर्ट इसमें सूरजपुर में नोएडा के अंदर। तो जो पंडित जी ने आज कोर्ट में जवाब दाखिल किया वो मैं आपको बता दूं कि क्या जवाब दाखिल किया वो मैं अभी बताता हूं आपको।